आज हम लोग अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट होने पर उसका पता कैसे लगाया जाता है उसके बारे में स्टडी करें। जैसे हमारा ओवरहेड जो लाइन होता है जो पोल के माध्यम से ले जाते हैं, उसमें अगर कोई फॉल्ट हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई तार ओपन हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, निरीक्षण के दौरान हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ये तार ओपन है कि शॉर्ट सर्किट हो। बट अंडरग्राउंड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, निम्न प्रकार से एक यंत्र होता है मेगर, उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या क्या दोष होता है अंडरग्राउंड केबल में, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है, फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल एंड देयर टेस्टिंग, यानी भूमिगत केबल में होने वाला दोष और उसमें उसका परीक्षण कैसे करते हैं। तो भूमिगत केबल में हमारे जो दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो भूमिगत केबल होता है उसमें हमारे कितने दोष होते हैं, फॉल्ट होते हैं 3 प्रकार के। पहला फॉल्ट होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा क्या होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और तीसरा क्या होता है अर्थ फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, अगर मान लो कोई वायर है और वो कहीं से क्या हो जाए, दबाव के कारण या मोड़ के कारण क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक, ओपन होने के कारण क्या हो जाएगा, वहां पर जो धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके बाद में मेरा क्या होता है, दूसरा फॉल्ट क्या होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अगर मान लो 2 वायर्स एक दूसरे से क्या हो जाए, टच हो जाए, या कि डाल की टहनी एक दोनों वायर से टच हो जाए तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उस शॉर्ट सर्किट केस में करंट क्या होता है, ज्यादा फ्लो होता है। थर्ड क्या होता है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट में अगर मान लो कोई वायर से ऊपर से गया है, वो क्या हो जाए, कोई भी वायर जो अंडरग्राउंड केबल में है वो उसका इंसुलेशन क्या हो जाए, खराब होकर वो क्या हो जाए, ग्राउंड से टच हो जाए, तो उस फॉल्ट को क्या कहेंगे, अर्थ फॉल्ट। अब में हम लोग इसको सीखेंगे कि ओपन सर्किट फॉल्ट को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक यंत्र आता है, पूछा गया कि हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम लोग अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट का पता लगाते हैं। तो उस यंत्र का क्या नाम है, मेगर। क्या नाम होता है, मेगर। मेगर क्या करता है, रेजिस्टेंस का, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो ये क्या मेजर करेगा, रेजिस्टेंस। और हम लोग जानते हैं ओम्स के नियम से R बराबर V/I होता है। अगर मान लो हमारे सर्किट में कौन सा फॉल्ट है, ओपन सर्किट फॉल्ट, इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने मेगर को ले जाएंगे, उसकी एक केबल को अपने केबल से लगाएंगे जिस केबल में हमें क्या करना है, फॉल्ट का पता लगाना। उससे एक तार कनेक्ट करेंगे और मेगर के दूसरे तार को हम किससे कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। फिर अगर मेगर में हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट है तो ओपन सर्किट केस में करंट की वैल्यू क्या होती है, 0, कोई भी करंट फ्लो नहीं। और अगर करंट की वैल्यू यहाँ इस ओम वाले इक्वेशन में रखेंगे I बराबर 0, तो वोल्टेज किसी नंबर को 0 से हम लोग भाग देते तो क्या आता है, अनंत। अनंत का मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस। बहुत हाई रेजिस्टेंस मतलब क्या है, उस हमारे जो कोर है केबल की वो क्या हो गई है, ओपन हो गई। ये पता चल जाएगा कि उस समय रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट आएगी। दूसरे केस में अगर हमको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता लगाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मेगर में जब उस केबल को, एक केबल अपने अंडरग्राउंड केबल से टच करेंगे दूसरे ग्राउंड से, तो उस समय क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के केस में आप जानते हो कि अधिक से अधिक करंट फ्लो होगी। तो मान लिया हमने इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी और ओम्स के नियम में क्या होता है, V/I। I के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे। कोई नंबर को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0। यानी शॉर्ट सर्किट के केस में हमारा जो मेगर होगा वो क्या रीडिंग दे रहा होगा, 0। और ओपन सर्किट के केस में हमारा मेगर क्या दे रहा होगा, इनफाइनाइट रजिस्टर। अगर ये दोनों टेस्ट से कोई कुछ भी क्या होता है, ज्ञात नहीं होता है, तो इसका मतलब कौन सा फॉल्ट हुआ है, अर्थ फॉल्ट। अगर दोनों टेस्टिंग वहां पे से कोई भी फॉल्ट का हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाए तो तीसरा फॉल्ट क्या होता है, अर्थ फॉल्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें पहले से एक वायर ग्राउंड, आपका ग्राउंड से टच होता है, दूसरा भी अगर मान लो ग्राउंड से होगा तो कोई भी रीडिंग मेगर नहीं शो करेगा। फिर उसके बाद में हमारी क्या होती है, टेस्टिंग होती है। हम अपने केबल में जो परीक्षण करते हैं, केबल का परीक्षण हम लोग 2 माध्यम से करते हैं। पहला कौन सा टेस्ट या टेस्ट 2 प्रकार से करते हैं, एक मुर्रे लूप टेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, वर्रे लूप टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस बाज की सहायता से या पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम लोग, या बीट स्टोन ब्रिज की सहायता से इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें क्या दिया, ये मैंने 2 केबल लिया, एक मेरी ठीक केबल है और एक दूसरी केबल जिसमें फॉल्ट हमारा हुआ है। 2 केबल लिया, एक केबल AB है, एक केबल CD है। मान लो इस केबल में, इस केबल हमारी सही है, दूसरी केबल में हमारा
फॉल्ट हुआ है। फिर इस केबल को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, एक लो रेजिस्टेंस से दोनों को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो ये बी और डी क्या है, इसका शॉर्ट पाथ है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये पी क्यू इसकी क्या है, रेशियो आर्म है, जिसको हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ये हमारी की लगी है, यहाँ गैल्वेनोमीटर आपका क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा कि हमारी केबल बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। उसके बाद यहाँ बैटरी सप्लाई से कनेक्ट कर, यहाँ से दोनों के अर्थ को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। मान लो यहाँ पर ये पी और क्यू इसकी रेशियो आर्म है, ये इसकी केबल की आर्म है, और ये मान लो यहाँ पर कोई बिंदु पे फॉल्ट हुआ है, तो ये यहाँ इस पॉइंट सी से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो बैलेंस की कंडीशन में कोई भी जो ब्रिज होता है उसमें P बाई क्यू और R बाई एक्स का रेशियो क्या होगा, समान होगा। जब कोई ब्रिज बैलेंस रहता है तो उस समय गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हमने लिखा, बैलेंस की कंडीशन में P बटे क्यू R बटे एक्स। फिर दोनों साइड हमने क्या किया, एक को जोड़ दिया, तो P बाई क्यू प्लस 1 R बाई एक्स प्लस 1। फिर यहाँ मैंने इसका एलसीएम दिया, तो P प्लस क्यू बटे क्यू R प्लस एक्स प्लस बटे एक्स हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस केबल में यहाँ तक की डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है। अगर ये इतना r और यहाँ से ये पूरा r, तो टोटल कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स बराबर 2r। यहाँ से हम r प्लस एक्स की वैल्यू रखेंगे 2r, और यहाँ पर इस x का मान निकालेंगे, तो x को इस साइड लाएंगे, q इधर चला जाएगा, q और p प्लस q बटे में आ गया, और इस r प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या कर दिया, 2r कर दिया। ये दोनों केबल की क्या है, लंबाई है। अब यहाँ से ये हमारा x क्या था, ये फॉल्ट वाले केबल की लंबाई, यानी कितनी दूरी पे हमारा फॉल्ट हुआ है। ये इस सूत्र की सहायता से आप अपने केबल में फॉल्ट को क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर केबल में फॉल्ट हुआ, और फिर आप उस सहायता से उसको क्या करें, फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। ये था हमारा अंडरग्राउंड केबल के बारे में स्टडी, और हमने यहाँ पर सीखा कि कैसे अंडरग्राउंड केबल को क्या करते हैं, फॉल्ट का पता लगाते हैं और उसकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।